स्पाइरल जो है सेमी सर्कल से बनाया गया है सक्सेसिव। ये जो सेमी सर्कल का जो सेंटर रहेगा वो ए और बी पे अल्टरनेट कर रहा है। जो सेमी सर्कल स्टार्ट हो रहा है ए से, और जो पहला सेमी सर्कल है वो 0.5 सेंटीमीटर का है, जो दूसरा सेमी सर्कल है वो 1 सेंटीमीटर का है रेडियस का, फिर तीसरा जो सेमी सर्कल है वो 1.5 सेंटीमीटर रेडियस का है, एंड सो ऑन। तो पूरा लेंथ निकालना है ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। ये पहला सेमी सर्कल हो गया, फिर ये दूसरा सेमी सर्कल हो गया, ये तीसरा। तो पहले सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस है उसको हम L1 बोल दिए, दूसरा सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस है उसको L2 बोल दिए, तीसरे का उसको L3 बोल दिए, चौथे का L4 बोल दिए, एंड सो ऑन। अब टोटल लेंथ ऑफ अ स्पाइरल पहले सेमी सर्कल से स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरा, फिर उसका तीसरा सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस ऐड करते हुए जाएंगे, तब जाके हमको टोटल लेंथ मिलेगा 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स का। तो सबके सरकमफेरेंसेस ऐड करना है। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या है? 2πr। तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा? 2πr डिवाइडेड बाई 2 यानी πr। तो पहला सेमी सर्कल के लिए πr1 लेंगे, दूसरे सेमी सर्कल का रेडियस अलग है इसलिए r2 से डिनोट कर देंगे, तो πr2 प्लस πr3 सेमी सर्कल का ये सरकमफेरेंसेस ऐड करेंगे हम। पाई अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर क्या बचता है? r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस सो एंड सो अप टू r13। r1 दिया हुआ है 0.5, r2 दिया हुआ है 1.0 सेंटीमीटर, r3 दिया है 1.5 सेंटीमीटर, एंड सो ऑन। r1 r2 प्लस r3 प्लस सो एंड सो अप टू r3। ये तो हो गया सम ऑफ 13 रेडियसेस, तो इसको हम S13 लिख सकते हैं। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? पाई टाइम्स S13 की। अब हमको डिफरेंसेस निकालना है, r2 माइनस r1, r3 माइनस r2, r4 माइनस r3। तो क्या सेम नंबर आता है क्या, ये हमको चेक करना है। तो हम देख सकते हैं कि 0.5 सब में आ रहा है, तो ये जो r1 r2 r3 r4 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो गया। तो इसका मतलब S13 यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो वैल्यू पुट कर देंगे, डिफरेंस हमको मिल गया है 0.5, n हमारा 13 है, उसके बाद जो a है पहला रेडियस 0.5 है, डिफरेंस हमको 0.5 मिल गया है। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमको क्या मिलेगा? S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 2 कॉमन निकाल लेंगे, 13/2 इंटू 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 13 इंटू 0.5 प्लस 6 इंटू 0.5, तो 6 इंटू 0.5 हमारा 3.0 हो जाएगा। तो 13 इंटू 0.5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 3.5, 45.5 मिल गई। अब पहले इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा? 45.5 इंटू पाई, दैट इज पाई इंटू 45.5। तो पाई हम 22/7 ले सकते हैं इंटू 45.5, और 22 को हम 11 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 2 इंटू 45.5 91, और 13 7 जा 91 होता है, तो 143 हमारा आंसर आ रहा है। तो टोटल लेंथ जो है स्पाइरल का, जो 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल से बना हुआ है, उसका कितना लेंथ आ रहा है? 143 सेंटीमीटर।